जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ये हमारा क्या इंडिया में अभी भी आया 2016, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट में कब आया। मेनली एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं कि जीएसटी पार्लियामेंट में कब आया। जो हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो जो पार्लियामेंट में आया था एंड कब इम्प्लीमेंट। मेरी दो चीजें पता होनी चाहिए, दोनों की डेट्स है कि पार्लियामेंट में कब आया और इम्प्लीमेंट कब। तो आपका जब पार्लियामेंट में आया था उस टाइम डेट थी 24 मार्च 2017। ये क्या डेट थी? 24 मार्च 2017। एंड जब इम्प्लीमेंट हुआ पूरी इंडिया पे तो 1 जुलाई 2007, ठीक है। जितने भी लॉज है वो ड्यूरिंग दी फैक्ट सेशन पार्लियामेंट में पेश किए जाते हैं। तो जो भी इम्प्लीमेंट होगा वो इम्प्लीमेंट कब होगा? 1 जुलाई 20। क्लियर? तो हमारे पार्लियामेंट में बिल गया था जीएसटी का, कब गया था? 24 मार्च 2017 को। और इम्प्लीमेंट कब हो गया? 1 जुलाई 2017, ठीक है। मेनली दो क्वेश्चन ये आते हैं। अगला क्वेश्चन ये आता है कि जीएसटी बिल बनाया किसने, ठीक है। जीएसटी बिल प्रिपेयर बाय, किसने प्रिपेयर किया होगा? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पूरा किसने प्रिपेयर किया होगा, ठीक है। इसको जो प्रिपेयर करता है वो करता है सेंट्रल एंड स्टेट मिनिस्ट्री, ठीक है। जो भी सेंट्रल मिनिस्ट्री और स्टेट मिनिस्ट्री है दोनों ने मिलकर क्या किया? जीएसटी बिल को प्रिपेयर, ठीक है। अब देखो कि जीएसटी है ये हमारे व्हाट्सएप मैसेज वाला नहीं है, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स टेक केयर वाला, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है ये इनको इंप्लीमेंट करना क्यों पड़ा? जीएसटी से पहले हमारे इंडिया में क्या था? डिफरेंट टैक्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या था? वैट था, एक्साइज ड्यूटी था, परचेज ड्यूटी था, सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वैट, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, डिफरेंट टैक्सेस थे, ठीक है। जो डिफरेंट टैक्सेस थे इन डिफरेंट टैक्सेस को क्लब कर दिया गया किसमें? जीएसटी, ठीक है। किसमें क्लब कर दिया गया? जीएसटी। ये बिजनेसमैन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। बेनिफिशियल कैसे? ये जब पहले बिजनेसमैन क्या करता था उसको वैट भी पे करना है, वैट निकालना भी है, कैलकुलेट भी करना है, उसके बाद एक्साइज ड्यूटी कैलकुलेट करनी है, उसके बाद परचेज टैक्स कैलकुलेट करना है, उसके बाद सेल टैक्स कैलकुलेट करना है। इन चारों टैक्स को कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, बहुत ज्यादा दिमाग भी खराब होता था। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा? इसको जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया। और जीएसटी जो हमारा टैक्स है वो हमारा क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। क्या ये? इनडायरेक्ट टैक्स। हमारे इंडिया टैक्स सिस्टम में दो तरह के टैक्स है हमारे पास, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आपकी डायरेक्टली इनकम पे लगेगा, ठीक है। बट इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो आपसे इनडायरेक्टली टैक्सेस आपसे लिए जाते हैं। हमारा जो जीएसटी है वो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जीएसटी में हमारे पास डिफरेंट स्लैब रेट है। जो ये जीएसटी है उन्होंने कहा कि इंडिया ने कि आप डिफरेंट स्लैब रेट्स है इसमें। जैसे एक है हमारे पास 0%, एक है हमारे पास 5, एक है 12, एक है 18%, एक 28। There are 5 slab rates: 0%, 5%, 12, 18 and 28. ठीक है, ये डिफरेंट स्लैब रेट है। इन रेट के बेसिस पे आपके ऊपर क्या चार्ज की जाएगी? जीएसटी चार्ज की जाएगी। एक स्पेशल टैक्स है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं 12% सेस, ठीक है। ये क्या हमारे पास? स्पेशल टैक्स, ठीक है। 12% सेस। 12% सेस क्या होता है वो देखो। ये सिर्फ वो स्टेट या वो यूटी लगा सकती है जो डेफिसिट में, ठीक है। डेफिसिट का मतलब जो नुकसान में चल रही है, घाटे में चल रही है। फॉर एग्जांपल पंजाब, ठीक है। पंजाब जो स्टेट है वो क्या है? डेफिसिट में चल रहा है कई सालों से। मतलब पंजाब का जो गवर्नमेंट बजट है वो बजट क्या है? लॉस में, डेफिसिट में। तो जीएसटी ने उसको एक स्पेशल बेनिफिट दिया है कि वो अपने जीएसटी स्लैब रेट के साथ क्या ऐड कर सकती है? 12% सेस ऐड कर सकती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेशल टैक्स ट्रीटमेंट। स्पेशल टैक्स ट्रीटमेंट क्लियर है। उसके बाद जो 12% सेस है सिर्फ वही स्टेट लगा सकता है, वही यूटी लगा सकती है। इसमें क्या हुआ? डेफिसिट। तो जो स्टेट या जो यूटी लॉस में चल रही है वही इसको यूज कर सकती है, और इसके अलावा 12% सेस को कोई भी यूज नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी सब स्टेट और यूटी जो बेनिफिट प्रॉफिट में चल रही है वो सिर्फ 0, 5, 12, 18, 28
परसेंट यूज कर सकती है, उसके अलावा और कोई टैक्स रेट यूज नहीं कर सकती। ठीक है, इतना टॉपिक क्लियर। उसके बाद ये आता है कि जो हमारा जीएसटी है उसको पब्लिश किसने किया? पब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये जो मिनिस्ट्री है इसने क्या किया? जीएसटी को पब्लिश किया। पब्लिश तो आपको पता ही है कि पब्लिशर्स होते हैं, एक होता है राइटर, एक होता है पब्लिशर। जैसे आपकी बुक है +1 की, 2 ही राइटर्स ने लिखी है, या डीके गोयल या टीएस गरेवाल, बट उनका पब्लिशर कौन है? अलग अलग पब्लिशर्स है। एक का दुलानचंद पब्लिशर है और एक का एसके पब्लिशर। ठीक है, वैसे हमारे इंडिया में जीएसटी को पब्लिश किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, हु इज प्रेजेंटेड जीएसटी बिल इन पार्लियामेंट? ठीक है, एक क्वेश्चन आता है मेनली 2 नंबर में, कि जीएसटी बिल को पार्लियामेंट में किसने पेश किया? ठीक है, कौन पेश करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, कौन पेश करेगा? फाइनेंस मिनिस्टर। वो जब 2017 में पेश किया गया था उस टाइम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे लेट मिस्टर अरुण जेटली। ठीक है, क्या नाम है? अरुण जेटली। अरुण जेटली अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी डेथ होगी ड्यू टू हार्ट अटैक। ठीक है, बट अरुण जेटली उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने उस टाइम पार्लियामेंट में जीएसटी बिल को क्या किया था? पेश। ठीक है, क्लियर? इतना क्लियर हो गया? करंट फाइनेंस मिनिस्टर ही पता होना चाहिए। ये तो हमारे यहाँ फॉर्मर, क्या था ये? फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर लेट मिस्टर अरुण जेटली। करंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? करंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? मिसिस निर्मला सीतारमण। ठीक है, इस टाइम करंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक, एक मेनली क्वेश्चन हो आता है, हु इज द फादर ऑफ जीएसटी? ठीक है, अब जीएसटी का फादर कौन है ये भी पता होना चाहिए हमें। हम सबके फंड्स का नाम पता है, बट जीएसटी का फादर कौन है? जीएसटी का फादर है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, ही इज द फादर ऑफ जीएसटी। जीएसटी का जो मेन आइडिया इन्वेंट करने वाले थे वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ड्यूरिंग टू पॉलिटिक्स के कारण वो इम्प्लीमेंट नहीं कर। ठीक है, बट मेनली जो फादर थे इनके वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ऐसे ही तुम +2 में पढ़ोगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें भी आएगा फादर्स ऑफ मैनेजमेंट कौन है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है। तो वैसे ही हर किसी लॉ का फादर आपको पता होना चाहिए कि उसका फादर है। तो जीएसटी का फादर कौन है? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, इतना क्लियर? जीएसटी में 3 तरह की है। फर्स्ट वन इज सीजीएसटी, सेकंड एसजीएसटी एंड थर्ड इज आईजीएसटी। जो 3 जीएसटी है, इन तीनों जीएसटी में डिफरेंट स्टेट्स में लगती है। कैसे लगेंगे देखो, सीजीएसटी एसटी जब आप चार्ज करोगे जब आपकी परचेज एंड सेल विदिन द स्टेट होगी। जब भी विदिन द स्टेट होगी परचेज एंड सेल तो आपकी क्या चार्ज होगी? सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, और जब भी आपकी परचेज एंड सेल आउटसाइड
ऑफ स्टेट होगा, तो क्या होगा आईजीएसटी। फॉर एग्जांपल देखो सीजीएसटी और एसजीएसटी का, जैसे मान लो आपने माल भेजा लुधियाना से मोहाली, ठीक है, दोनों का स्टेट क्या है, इसका भी पंजाब है और इसका भी पंजाब, ठीक है, दोनों का स्टेट क्या सेम है। फॉर एग्जांपल आपने परचेज करी 1 लाख, ठीक है, और आपको जीएसटी रेट गिवन था 12, ठीक है, तो आप इसे परचेज अमाउंट कैलकुलेट देखो कैसे होगी। परचेज अमाउंट कैलकुलेट होगी, परचेज कितनी हमारी 1 लाख एड सीजीएसटी एसजीएसटी में क्या होगा, तो जो भी हमारे जीएसटी स्लैब रेट है 0, 5, 12, 18, 28, जितने भी स्लैब रेट है उनको डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है, तो 12% जीएसटी रेट था तो कितना हो गया 6 एंड 6%, हाई है ना, क्लियर। तो सीजीएसटी 6% ऑफ 1 लाख 6,000 एंड प्लस एसजीएसटी 6%, कितना गया 6,000, ठीक है। टोटल परचेज कितनी हो गई, सिंपल सा है परचेज कैलकुलेशन करना कि जितनी भी आपकी परचेज करी, परचेज बिल कितने का था 1 लाख का, परचेज अमाउंट लिखी 1 लाख, ठीक है, प्लस 6% सीजीएसटी तो 6,000 प्लस एसजीएसटी 6% 6,000, तीनों अमाउंट को प्लस कर दोगे तो कस्टमर ने कितना पे करना है 1,12,000, दिस इज अमाउंट परचेज विद जीएसटी, ठीक है। अगर ये आईजीएसटी का होता, मान लो आपकी जो परचेज है आप वो कर रहे होते चंडीगढ़ टू मोहाली, ठीक है, चंडीगढ़ एक यूटी है और मोहाली एक स्टेट का पार्ट है ना, ये मोहाली पंजाब में आता है, पंजाब क्या है स्टेट, आप क्या कर रहे हो तुम यूटी से स्टेट में जा रहे हो, तो सेम तो नहीं है, आउटसाइड है स्टेट, तो उस केस में क्या चार्ज करोगे आप आईजीएसटी, तो आईजीएसटी में क्या हो जाएगा, आईजीएसटी की अमाउंट एक ही लगेगी 12%, परचेज कितना की बता 1 लाख, तो अमाउंट देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, परचेज 1 लाख एंड आईजीएसटी 12%, 12,000, टोटल अमाउंट कितनी पे करनी है कस्टमर ने 1,12,000, ठीक है, क्लियर। एक केस सीजीएसटी और एसजीएसटी का, जब आपकी विद इन स्टेट परचेज एंड सेल हो रही है तो आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, दोनों टैक्स को अलग अलग शो करोगे, सीजीएसटी को अलग एसजीएसटी को अलग, बट जब आपकी आउटसाइड दी स्टेट हो रही है कि आप पंजाब से हिमाचल जा रहे हो, हिमाचल से चंडीगढ़ आ रहे हो, चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हो, दिल्ली से गुजरात जा रहे हो, तो डिफरेंट स्टेट्स है, जब भी डिफरेंट स्टेट्स में आप परचेज एंड सेल करोगे तो आप चार्ज करते हो आईजीएसटी, ठीक है, या तो तीनों टाइप क्लियर है सीजीएसटी एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, ठीक है। और जो सीजीएसटी होता है उनको हम डिफरेंट नेम से भी डिनोट करते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी को हम बोलते हैं इंट्रा, क्या बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई, क्या बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई मींस कि आपने क्या करा विद इन अ स्टेट किया, मोहाली से खरड़, खरड़ से लुधियाना, लुधियाना से जलंधर, जलंधर से पटियाला, पटियाला से जीरकपुर, ठीक है, जितने भी सबके नाम लिए सब किस में आते हैं पंजाब के अंदर, तो वो क्या है इंट्रा स्टेट सप्लाई, ठीक है। तो जब भी आप डिफरेंट स्टेट कर दोगे तो उसको क्या बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है, तो क्या बोलते हो इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई मींस कि अब आप क्या कर रहे हो विद इन अ स्टेट नहीं कर रहे ट्रांजिशन,
जीएसटी को हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे। पहला होगा हमारा इनपुट जीएसटी, ठीक है, और एक होता है हमारा आउटपुट जीएसटी, ठीक है। इनपुट जीएसटी जब फ्री होती है जब हम कब क्या क्या करते हैं, परचेज, ये कौन पे करेगा, परचेजर पे करेगा, और आउटपुट जीएसटी कौन पे करता है, सेलर पे, ठीक है, क्लियर। इनपुट जीएसटी परचेज बाय परचेजर, आउटपुट जीएसटी पे बाय सेलर, ठीक है। मतलब जब भी तुम परचेज करोगे तो तुमने क्या लगानी है, इनपुट जीएसटी, जब भी तुमने सेल करनी है तो क्या लगानी है, आउटपुट जीएसटी, क्लियर। इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी तक क्लियर है। और एक बात, अब तुमने इसका जनरल भी करना है। जनरल में इनपुट जीएसटी क्या होगी, इट इज ऑलवेज डेबिट, और आउटपुट जीएसटी जनरल में क्या होगी, क्रेडिट, ठीक है, क्लियर। इनपुट जीएसटी क्लियर है, आउटपुट जीएसटी क्लियर है। जैसे हमने तीन करा था, हमारे पास तीन तरह के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो ये क्या है, इनपुट सीजीएसटी है एंड इनपुट एसजीएसटी एंड इनपुट आईजीएसटी, क्लियर। सेम उसमें तीन हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, पहला आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है। इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी एंड आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। जैसे आप चार्ज कर रहे थे वैसे ही चार्ज करो, ठीक है। आपको इतना पता है सीजीएसटी एसजीएसटी क्या लगती है, जब इंट्रा सेल होगी, और इंटर सेल में क्या लगती है, आईजीएसटी, ठीक है। आपने कितना कितना निकाला था, 6% निकाला था, तो कितना आ जाएगा पे, 6000 इधर लिखोगे, 6000 इधर। आईजीएसटी में कितना आता है इनपुट, 12000, ठीक है। क्या था ये, परचेज जीएसटी, क्या था ये, जब हमने परचेज की थी कितने की, 1 लाख की, और उस पे कितना परसेंट पे किया था, 12%, ठीक है। अगर हमारी वो इंट्रा सेल होती तो 6000 होती, अगर इंटर होती तो सीधा 12000, क्लियर। अगर मान लो अब आप सेल कर रहे होते, क्या कर रहे होते, सेल, तो सेल में भी ऐसे होता कि अगर मान लो आपने सेल करी 80,000, ठीक है, और उस पे कितना था, 12% आपका रेट था, ठीक है। अगर वो इंट्रा सेल है तो 80,000 का 12% डेबिट हो जाएगा, कितना हो गया, 1400 एंड 1400, हाई है ना, ठीक है। और अगर आईजीएसटी होता तो कितना होता, 96, क्लियर। तो ये क्या है, ये परचेज में लगती है और ये किसमें लगती है, सेल, क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का, सेट ऑफ। क्या क्वेश्चन आता है, सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है कि आपने इन अकाउंट्स को क्लोज करना, क्या करना है, इन अकाउंट्स को क्लोज करना। इस अकाउंट्स को क्लोज देखो करते कैसे हैं। सबसे पहले आप करोगे इनपुट सी जीएसटी माइनस आउटपुट सीजीएसटी, ठीक है। उसके बाद इनपुट एसजीएसटी माइनस आउटपुट एसजीएसटी, ये भी माइनस। उसके बाद इनपुट आईजीएसटी माइनस आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है।
तीनों को आपस में माइनस कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो करें, पहले का इनपुट जीएसटी कितना है 6000 माइनस 4800, इसका भी कितना है 6000 माइनस 4800, ठीक है। नेक्स्ट का कितना है 12000 माइनस 900, सॉल्व करो। 6000 माइनस 1400 कितना आ गया 1200, नेक्स्ट में 1200 और लास्ट में 20, ठीक है। ये सब क्या हो गया आपका सेट ऑफ सीजीएसटी, सेट ऑफ एसजीएसटी एंड सेट ऑफ आईजीएसटी। क्वेश्चन में ट्विस्ट आता है, क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या आएगा कि अगर आपका एसजीएसटी कम होता, क्या बोला मैंने, अगर आपका एसजीएसटी कम होता, मान लो आपका एसजीएसटी का जो बैलेंस है या आईजीएसटी कम होता, मान लो आईजीएसटी का जो बैलेंस है आपका, आईजीएसटी का बैलेंस है आपका मान लो 4, कितना है 4000, तो अब ये आंसर किसमें आएगा माइनस में, ठीक है। तो ये तो क्लियर है, एक्सेस कितना पड़ा मेरे पास इनपुट सीजीएसटी 1200, ये एक्सेस कितना पड़ा है 1200, बट यहाँ पे क्या आ गया डेफिसिट 5600 का, किसमें आ गया ये माइनस, ठीक है। ये आंसर किसमें आ गया माइनस में। तो आप माइनस में नहीं करोगे, आपके पास एक्सेस बैलेंस पड़ा है तो आप क्या करोगे, ये सीजीएसटी को, जो हमारा ये क्या है सीजीएसटी है, ठीक है, ये हमारा इसमें सेट ऑफ हो सकता है, तो मतलब प्लस हो जाएगा, प्लस 1200 1200 कितना हो गया 24, मेरे पास एक्सेस बैलेंस कितना है 24, मैं 2400 मैंने एक्स्ट्रा पे किया हुआ है, तो ये 2400 जो सेट ऑफ का है ये जाके इसमें सेट हो जाएगा, ठीक है। प्लस कितना हो जाएगा 2400, अब प्लस माइनस माइनस कितना आ गया, ये भी किसमें आया माइनस, ठीक है। पहले मुझे 5600 का मतलब था कि मुझे गवर्नमेंट को जीएसटी पे करनी है, ठीक है। इनपुट का मतलब है कि मैं जीएसटी पे कर चुका हूँ, आउटपुट का मतलब ये होता है कि मैंने जीएसटी कस्टमर से ली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं और आप कस्टमर्स हैं, ठीक है, अगर मैं आपसे सामान खरीद रहा हूँ तो मैंने आपको जीएसटी पे कर दी, ठीक है। अगर मैंने अपना सामान खरीदा हुआ किसी और को बेचा तो उससे मैं अब क्या लूंगा जीएसटी लूंगा, ठीक है। इस केस में क्या था कि मैंने आपको जीएसटी पे करी 4000, बट सामने से जीएसटी कितनी ले ली 96, ठीक है, सामने से जीएसटी ज्यादा ले ली, तो अब रिमेनिंग का जीएसटी मुझे क्या करना पड़ेगा पे करना पड़ेगा। अगर पे नहीं कर सकते या तो सेट ऑफ करो, तो मैंने सेट ऑफ भी कर दिया, सेट ऑफ हो गया ना, सीजीएसटी भी कंबाइंड हो गया उसमें, एचजीएसटी भी कंबाइंड हो गया, पे भी मेरा आंसर किसमें आ रहा है माइनस में। तो जो माइनस 3200 आया वो मुझे पे करना पड़ेगा, ठीक है, क्या पे करना पड़ेगा पे करना पड़ेगा। ये मेरी क्या बन गई लायबिलिटी, क्या बन गई मेरी लायबिलिटी, ठीक है। मुझे 3200 रुपया पे करना है गवर्नमेंट को, क्लियर। और ओवरऑल कंक्लूजन निकालना है सेट ऑफ का, तो जो हमारा इनपुट होता है, ठीक है, इनपुट क्या है हमारा एसेट्स, ठीक है, और जो हमारी आउटपुट है वो क्या है लायबिलिटी, क्लियर। ये सेट ऑफ जीएसटी, ठीक है, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सेट ऑफ का ध्यान रखना कि जब भी आप सेट ऑफ करोगे तो पहले सीजीएसटी में सेट ऑफ करना है, अगर इसमें एक्सेस बैलेंस है तो वो ऑटोमेटिक इसमें ऐड हो जाएगा एसजीएसटी में, इसमें भी एक्सेस बैलेंस है तो वो ऑटोमेटिक किसमें सेट ऑफ हो जाएगा इनपुट। अगर फॉर एग्जांपल मान लो इसका भी नेगेटिव बैलेंस, इसका भी नेगेटिव बैलेंस और इसका भी नेगेटिव बैलेंस, तीनों क्या आ गया नेगेटिव बैलेंस, अब आपस में सेट ऑफ नहीं हो सकते,
ठीक है, तो मतलब आप लोग तीनों को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो आउटपुट तीनों क्या हो जाएगी आपकी, लायबिलिटी क्रिएट होगी। ठीक है, क्लियर। और ये टॉपिक यहाँ पर